आपका बेबी 6 मंथ का हो गया है और आप कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चे को फर्स्ट सॉलिड डाइट क्या दें। और ज्यादातर पेरेंट्स परेशान होते हैं इस टाइम पर आकर के हमें अपने बच्चे को पहली सॉलिड डाइट में क्या देना चाहिए। आज मैं आपको फर्स्ट सॉलिड डाइट के बारे में बताऊंगा, ऐसी कौन सी डाइट है जो आपके बच्चे की डाइजेशन फ्रेंडली होगी और आपके बच्चे को वो न्यूट्रिएंट और ताकत भी प्रोवाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे को फर्स्ट सॉलिड डाइट में ऐसा क्या देना चाहिए जो उसका मैदा आराम से हजम भी कर ले, उसे कोई एलर्जी भी ना हो और बच्चे को उससे मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मिल जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें 6 माह के बाद सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना क्यों होता है। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे की उम्र 6 माह होती है तो हमें सॉलिड देना जरूरी है, क्योंकि पहले 6 माह के दौरान आपके बच्चे की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चे को या तो मदर मिल्क से मिल रही होती है या फार्मूला मिल्क से। लेकिन जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाइटामिन मिनरल्स की, वो सिर्फ और सिर्फ दूध से पूरी नहीं होती। इसलिए बच्चे की जो बॉडी होती है वो रिक्वायर्ड कर रही होती है कि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, फाइबर, ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं, जिसके लिए बच्चों को सॉलिड देना जरूरी है। और बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है जो सॉलिड को हैंडल कर सकता होता है। तो अपने बच्चे को 6 माह के बाद इसलिए सॉलिड देना जरूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी डाइट है जो फर्स्ट टाइम आप अपने बेबी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बेबी इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। सबसे पहले आ जाता है राइस सीरियल, जिसे हम चावल का दलिया भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसका जो फायदा है वो ये है कि ये आयरन रिच होता है। नंबर 2, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेता है और बच्चा इसको बहुत इजीली हजम भी कर लेता है। और सबसे जो इसका फायदा होता है कि वो आप जब अपने ये क्योंकि सॉफ्ट डाइट है, इजीली आप इसको कुक कर सकते हैं और अपने बच्चे को बना के दे सकते हैं। जब भी इसको बनाना है उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप राइस का पाउडर जो होता है उसको आप या तो वाटर में या ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क जो आपका बेबी लेता है वो उसके अंदर मिक्स करें और उसको बॉयल करें और अपने बेबी को प्यूरी की शक्ल में आप खिलाएं। दूसरी इसमें जो डाइट होती है वो होती है मैश्ड बनाना। मतलब अपने बच्चों को आप केले का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि केले के अंदर पोटाशियम होता है और ये एनर्जी की बहुत बड़ी सोर्स होती है। ये नेचुरल स्वीटनर होता है। अच्छे टेस्ट की वजह से बच्चा इसको बहुत अच्छे तरीके से लेता है और इंजॉय करता है। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट डाइट बच्चों में इजीली डाइजेस्टेबल होती है। और ये फर्स्ट जो 6 मंथ के बाद आप जब डाइट स्टार्ट करें तो हमें वही डाइट देनी है जो सॉफ्ट हो। तो आपको जो बनाना है वो इन तमाम रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। आपने सिंपली एक बनाना लेना है, उसके आपने 3 हिस्से करने हैं और उसमें से जो उसका जो तीसरा हिस्सा होगा उसको आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। उसके अंदर आप जो बच्चा दूध पीता है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो चाहे वो फार्मूला मिल्क हो, उसकी 3 चम्मच ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें, उसको प्यूरी शक्ल में बनाएं और अपने बच्चे को ऑफर करें। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो उसमें आप दे सकते हैं अपने बच्चे को कुक कैरेट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या आप अपने बच्चे को स्वीट पोटैटो भी दे सकते हैं। दोनों के अंदर विटामिन ए होता है और ये फाइबर की बहुत अच्छी सोर्स होती है। फाइबर आपको पता है कि आपके बच्चे को अंदर जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और वो आपके बच्चे की इंटेस्टाइन फ्रेंडली होता है। तो ये आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये भी सिंपली बहुत नरम डाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है और आपका बेबी ये बहुत अच्छे तरीके से, और उसको सबसे बड़ी बात होती है कि बेबी ऐसी चीजें जो होता है वो फर्स्ट डाइट के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेता है। और क्योंकि इनका टेस्ट होता है नेचुरल स्वीटनर की वजह से ये बच्चा जो होता है इनको शौक के साथ इस्तेमाल करता है। तो ये 3 ऐसी सॉलिड डाइट है जो आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की डाइजेशन फ्रेंडली नहीं है, बल्कि इनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो बच्चे को अपने माइलस्टोन अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप अपने बच्चों में सॉलिड डाइट देंगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अवॉइड करना है। आपने अपने बेबी में जब भी ये सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना है तो अपने 1 to 2 स्पून से स्टार्ट करना है। आप अपने बच्चों में थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपने अपने बच्चों में करनी है, अवॉइड करनी है, उसमें ये होता है कि आपने अपने बेबीज को कभी भी कोई भी सॉलिड डाइट जो है और जो आपने दूध पिलाना है उन उसके दरमियान में आपने वक्फा रखना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप सॉलिड दें तो उसके बाद दूध ना दें या दूध के फौरन बाद अपने बेबीज को सॉलिड इंट्रोड्यूस ना करवाएं। इसके अलावा आपने अपने बेबी को जब भी सॉलिड देना है तो आपने ये देखना है कि थोड़ा सा देने के बाद कहीं वो आपके बच्चे को एलर्जी तो नहीं कर रहा, आपके बच्चे को कोई मसला तो नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लगे तो आपने उसको रोक देना है। और लास्ट के अंदर जो सबसे जरूरी चीज होती है कि आपने अपने बच्चे के अंदर एक 3 डेज गैप फार्मूला होता है कि आपने अपने बेबी में जब भी कोई न्यू जो फूड इंट्रोड्यूस करवाना है वो 3 दिन के गैप से करवाना है, ताकि
एक तो आपका बेबी जब 3 दिन के गैप से आप देंगे, जो पहले डाइट खा रहा है उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा, और 3 दिन के बाद जब आप चेंज कर देंगे तो बच्चा एक ही डाइट से बोर नहीं होता, और बच्चे को नई नई डाइट मिलती है और वो रोज नया टेस्ट इंट्रोड्यूस करता है। और लास्ट में कि आपने अपने बेबी के किसी भी डाइट के अंदर ना तो साल्ट ऐड करना है, ना शुगर ऐड करनी है, ना हनी ऐड करना है। इन तमाम चीजों को आपने अवॉइड करना है पहले 1 साल के दौरान। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप अपने बच्चे को कोई भी सॉलिड दें तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पे आपने नजर रखनी है। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड देते हैं और उसके बाद वो वॉमिट कर देता है, या उसके बाद वो डायरिया आ जाता है, मोशन लग जाते हैं उसे, तो आपने, या आपके बॉडी की बच्चे की बॉडी पे कोई रैशेज आ जाए, कोई एलर्जी के निशानात आए, तो फौरन आपने अपने डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर के पास जाना है और उसको अपने चेकअप करवाना है। दूसरा, आपने अपने बच्चों में कभी भी ज्यादा और तेज और बार बार खिलाने की कोशिश नहीं करनी। दिन में 1 से 2 दफा ट्राई करें और थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर बेबी नहीं खा रहा, इसकी इंडिकेशन होती है कि बेबी फूड को देके अपना मुंह दूसरी तरफ पलट रहा है, या बेबी वो नहीं लेना चाह रहा, तो आप सिंपली उसको रुक जाएं। आप बार बार ट्राई जरूर करें वक्फे वक्फे से, लेकिन अपने बच्चे को फोर्सफुली फीडिंग मत करवाएं, ये भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं ये आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। आपको अपने बच्चे की डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी बात पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों का प्रॉपर तरीके से जवाब दूं और आपके लिए जो भी आपका मसाइल है उनका हल निकालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।